की टीम यहाँ आई हुई है और जिसमें नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षकों के साथ अन्यत्र लेखपाल बंद हुई है और समाज से भी समस्त लोग इकट्ठा हैं और इनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि गाटा संख्या 409 खा जो कि पूर्व में बराती लाल पुत्र प्रसाद के नाम था, उसको मूल खातेदार राजेश्वर पुरी के नाम चढ़ाया गया है। बाकी 9 गाटा संख्या अभी एसडीएम साहब के आदेश के द्वारा ही हो सकता है, उसमें क्या समय लगता है वो जिलाधिकारी महोदय को मालूम है। बाकी ये आज यहाँ पे कोई समझौता नहीं हुआ, बस एक मांग पत्र कि किस तरह से ये समझौता हो सकता है, किस तरह से अनहोनी टाली जा सकती है, इसके लिए एक स्थल मेमो तैयार किया गया जिसमें समस्त ग्रामवासी और मैं भी उपस्थित रहा और जिसमें नायब तहसीलदार महोदय के साथ सभी राजस्व के कर्मचारी और थाने से भी सभी लोग उपस्थित रहे। तो जो इस स्थल मेमो में लिखा गया उसमें ये लिखा गया है कि जैसे प्रशासन ने 1 गाटा संख्या निस्तारित किया है, इसी तरीके से एक नहीं प्रार्थी के कहने के अनुसार 9 गाटा संख्या और बचती है। 10 गाटा संख्या का टोटल मामला था। 9 गाटा संख्या पे मूल खातेदार राजेश्वर पुरी का नाम चलाया जाए। चूँकि आप बताते हैं कि श्री नीलकंठेश्वर महादेव के नामांतरण में कुछ दिन का समय लगेगा, तो जब तक नामांतरण श्री नीलकंठेश्वर महादेव के नाम नहीं होता तब तक पूर्व के मूल खातेदार राजेश्वर पुरी के नाम गाटा संख्या 1-2 दिन में की जाए। इसके अलावा 10 गाटा संख्याओं का सीमांकन किया जाए, जिसको एक पत्र के माध्यम से लिखकर स्थल मेमो के माध्यम से लिख के उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी के पास भेजा जा रहा है, जिसमें एक शर्त और रखा गया है कि अगली बार सक्षम कोई भी अधिकारी यहाँ आए तो वो उप जिलाधिकारी के स्तर का हो, चाहे उप जिलाधिकारी हो, चाहे एडीएम हो और चाहे जिलाधिकारी महोदय हो, जिनके द्वारा ये आश्वासन पत्र लिखित रूप में दिया जाना है। मान जी, अभी आपने एक बात कही कि मेरे ये कहा गया प्रार्थी के कहे अनुसार, आपके कहने अनुसार वो नाम खारिज हुआ कि अभिलेखों के अनुसार खारिज हुआ है? नहीं, ये जो आज संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने आनन फानन ये फैसला लिया है। तो अब इसमें प्रशासन चूँकि गलती प्रशासन की है और प्रशासन अपनी गलती सुधारना चाहता है, तो उसके लिए समय मांग रहे हैं, लेकिन समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। निर्धारित समय सीमा के अनुरूप ही कार्य होना है, नहीं तो मैं अपने संकल्प में अड़ी हूँ। और इसके लिए मैं फिर कहूँगा कि जो भी कुछ अनहोनी 21 अप्रैल को होगी उसके लिए शासन एवं प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। ये जो आज बैठक चल रही है, नायब साहब भी आए और द्विवेदी जी हम लोग बीच में हैं, तो ये जो 21 वाला कार्यक्रम समाधि लेने का है आपका, ये इसको आप होल्ड कर रहे हैं या नहीं? अभी कुछ नहीं, कोई समझौता नहीं है उस मामले पे, उस संकल्प में मैं अड़ी हूँ। अभी भी तारीख 21 अप्रैल दोपहर अभिजीत मुहूर्त में गजकेसरी योग में मुझे समाधि लेना है। अभी भी प्रशासन से वार्ता चल रही है, अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। निष्कर्ष हेतु वार्ता जारी है। 21 तारीख तक अगर तो कोई निष्कर्ष निकलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी भी बता रहा हूँ आप सभी लोगों को कि 21 तारीख को समय सीमा अभिजीत मुहूर्त गजकेसरी योग में मैं समाधि ले लूँगा।